हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएमबी टीचिंग पॉइंट। आज हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीटी के अनुसार स्टैटिक जीके। इसके बाद कुछ हम ऐसे पार्ट्स बताएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसको सिलेबस में एक एक पॉइंट को थोड़ी मेंशन कर देगा। ठीक है, तो 1 घंटे में जो हमारा पूरा थ्योरी का पार्ट रहेगा इसको हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हम स्टैटिक जीके का जो पार्ट है उसको हम मेंशन कर देते हैं। तो भारत एवं पड़ोसी देश, तो देखिए इसमें कुछ नहीं, यह कहना चाह रहा है कि सार्क। ठीक है, पिछली बार देखिए आपको क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इसमें कितने देश हैं, यह पूछा जा सकता है। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में। इस टाइम कहाँ पे है, क्या नाम है कि इसकी जो मुख्यालय है वह काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इसमें पड़ोसी देश की बात किया जाए तो एक हमारा म्यांमार छूटता है, तो लेकिन म्यांमार जो है वह सार्क में नहीं है। ठीक है, अफगानिस्तान है लेकिन म्यांमार नहीं है। पिछली बार काफी लोगों के क्वेश्चन इसमें गलत हुए थे। ठीक है, आसियान आ जाता है। ठीक है, आसियान। आसियान को अभी अगर हम लेंगे तो ये हमारा आ जाते हैं 10 देश। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अब पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं देश एवं राजधानी। इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसी को मैं चर्चा करूंगा, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। संसद पे चर्चा करूंगा। इसके बाद राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे चर्चा करेंगे। मुख्यालय पे चर्चा करेंगे। पर्यटन पे, कला एवं संस्कृति पे, खेल पे, संगठन पे, और पुरस्कार विजेता जो है एक करंट का पार्ट को लेके मैं बाद में इस पे चर्चा करूंगा। बाकी जो है हमारे पूरे 100% जो है कि इससे क्वेश्चंस आएंगे ही, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप टाइम वहां पे ही दीजिए कि जहां पे, अब देखिए टाइम बहुत ही लिमिटेड बचा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करें और उससे ज्यादा की क्रक्स मिल जाए हमको तो वहीं फोकस करें। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये हमारा श्रीलंका। ठीक है, यहां पे है जो हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका का जो राजधानी है वह जयवर्धनपुरे है। ठीक है, और श्रीलंकाई रुपया है। तो इसको मैं एक अलग से मैं आपको बताया हूं, अलग पीडीएफ में दिया गया है, तो उसको मैं बाद में मेंशन कर दूंगा। इसमें जो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एलिफेंटा दर्रा पूछा जाता है। ठीक है, एलिफेंटा दर्रा यह कहां पे है? श्रीलंका में है। ठीक है, सेकंड जो है हमारा क्वेश्चन है, सेकंड आता है महावेली गंगा। महावेली गंगा को लोग मान लेते हैं कि यह गंगा ही है, ऐसा नहीं है। महावेली जो गंगा है सबसे बड़ी श्रीलंका की रिवर है। ठीक है, एक जाफना है। ठीक है, जाफना कहां से संबंधित है? श्रीलंका से। एक है हमारा हम्बन टोटा, हम्बन टोटा। ठीक है, ये जो है ये हमारे श्रीलंका के फैक्ट्स हो गए। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, एक जो हमारा है पाकिस्तान। पाकिस्तान से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो देखिए एक तो इसकी राजधानी, फिर इसके रुपया, और इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसका खैबर दर्रा, और एक तो हमारा हो गया पीओके वाला सीन, पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाला जो सीन, ए वाला क्षेत्र है। ठीक है, कुछ में अपना ये दिखाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है कि खैबर दर्रा, खैबर दर्रा। ठीक है, और यहां पे एक है कराची और इस्लामाबाद। ठीक है, तो ये जो है उसके सिटीज हैं, और यहाँ पे है कि बलूचिस्तान। ठीक है, बलूच यहाँ पे रहता है, तो वह हमेशा, जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ है जम्मू कश्मीर का स्थिति कि थोड़ी सी विरोध आती रहती है, वैसे वहां पे जम्मू कश्मीर से ज्यादा विरोध होता है। वह अपने आप को एक बलूचिस्तान देश की मांग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारा हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो जाएंगे। यहां पे हमारा बन रहा है सलमा डैम, सलमा डैम। यहाँ की संसद को बनाया, और जो यहाँ पे जो ऑपरेशन, ऑपरेशन दुर्गा शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन दुर्गा शक्ति हुआ था। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट, मैं करंट से कुछ चीजें मेंशन करके चलूंगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा नेपाल। नेपाल किससे किससे देखिए सटता है, यहाँ पे सटता है, ये हमारा उत्तराखंड है। इधर जो हमारा है पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये है सिक्किम। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो है एरिया है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो अब आ जाइए कि बांग्लादेश। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971 में, जबकि इसको
पाकिस्तान ने कब माना? 1972 में, ठीक है। मुजिबिर रहमान करके हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उन्हीं की डेथ हुई थी। उन्हीं की जो लड़की हैं इस टाइम शेख हसीना, शेख हसीना, ठीक है। और बांग्लादेश से एक अभी एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन था, पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं कि हमारे, आप कमेंट करते रहिए। सेकंड में आ जाते हैं कि हमारे यहाँ पे आ जाता है म्यांमार। म्यांमार से कौन कौन सा, देखिए ये है हमारा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आ जाते हैं हम नागालैंड, यहाँ पे आ जाते हैं मणिपुर, यहाँ पे आ जाते हैं मिजोरम। यहाँ से ही हमारी एक रेखा आती है, ठीक है, ये जो है हमारी कर्क रेखा आती है। तो इसमें पूछा जाता है त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे मिजोरम की जगह मणिपुर दे देता है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये म्यांमार से जो टच करते हैं ये देश हो गए, यहाँ पे सॉरी ये राज्य हो गए। मिजोरम सॉरी यहाँ पे त्रिपुरा टच नहीं करता है, यह भी क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो जब आपका कंप्लीट नहीं रहेगा मैप से तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। म्यांमार में देखिए एक होती है इरावदी नदी, इरावदी नदी और सारामती, सारामती, ठीक है। और यहाँ पे बौद्धिज्म, बौद्ध है अधिक, ठीक है। इसी की वजह से जो अभी क्राइसिस आया था रोहिंग्या मुसलमान के, तो वहां से भगा दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हम चर्चा कर लेते हैं कि अब हमारे अफगानिस्तान का हमने चर्चा कर लिया, श्रीलंका का, यहाँ पे मालदीव बचता है, ठीक है। सार्क में हमारा मालदीव बचता है। मालदीव का जो हो जाएगा यहाँ पे माले, माले, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो है मालदीव रुपया, रुपिया, रुपिया करके है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो क्षेत्र हमारा हो जाएगा आसियान में, इतने 10 कंट्रीज हैं, बस यही केवल याद कर लीजिए, ठीक है। आ जाइए अब हम देश राजधानी, भारत जान रहे हैं, पाकिस्तान आप जान रहे हैं, नेपाल जान ही रहे हैं, श्रीलंका को मैंने आपको बता दिया, बांग्लादेश बता दिया, भूटान का मैंने नहीं बताया था, या थिम्पू है, ठीक है। और म्यांमार हो ही गया, अफगानिस्तान हो गया। यहाँ पे देखिए मालदीव नहीं है, बाकी ये किसके हैं? सार्क के हैं, अगर म्यांमार को हम हटा दें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि चीन आ जाता है, मंगोलिया का उलन बटोर है, ठीक है। जापान का टोक्यो का एन है, ठीक है, टोक्यो तो आप जान रहे होंगे, ठीक है। ताइवान का ताइपे है और डॉलर है। यहाँ पे अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से इन्फ्लुएंस हमेशा तालिबान रहता है, तो उसी की वजह से इसका क्या है? डॉलर रखा है, ठीक है। हांगकांग जो है डॉलर, थाईलैंड बैंकॉक, ठीक है, और वियतनाम का हनोई, और डोंग कंबोडिया का नामपेह और रियाल, फिलीपींस का मनीला पेसो, ये जो पूछा जा सकता है। सिंगापुर का डॉलर, ठीक है, इंडोनेशियाई रुपया, नूर संतारा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसने राजधानी अपना चेंज किया है। मलेशिया का जो है कुआलालंपुर, इसी के नीचे से जो है सिंगापुर है, उसकी जो राजधानी है सिंगापुर ही है, ठीक है। ईरान का तेहरान और इराक का बगदाद, ठीक है। तो मान जो है उसकी, तुर्की का है जो है अंकारा, और इसके जो तुर्की भी नाम रख दिया है, ठीक है, तुर्की, ठीक है। यूएई का अबू धाबी, ठीक है। सऊदी अरब का रियाद, पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था। कुवैत का कुवैत सिटी, कतर का दोहा, सीरिया का दमिश्क और लेबनान का जो है बेरूत। यहाँ पे अभी क्या हुआ था कि विस्फोट हुआ था, ठीक है, एक्सप्लोसिव विस्फोट हुआ था, इसका जो है पाउंड है, ठीक है। जॉर्डन का है अम्मान, ठीक है, ओमान है, ठीक है, अम्मान इसने लिखा है, जॉर्डन, ठीक है। ओमान अलग कंट्री है, ठीक है, अम्मान करके है। इजराइल का एरूशलम है, ठीक है। मालदीव का देखिए यहाँ पे आ गया। मिस्र का काहिरा, सूडान जो है दो भाग में, दक्षिण सूडान और पूर्वी दक्षिण सूडान, नीचे दिया गया है जुम्बा इसका है, ठीक है। इथोपिया अदिस अबाबा, ये जो है इंपॉर्टेंट देश है। यहाँ पे क्या है कि जो जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल मैटर में ज्यादातर जिनेवा है, तो वैसे ही अफ्रीका के ज्यादा से ज्यादा है कहाँ है? इथोपिया के अदिस अबाबा में है। सोमालिया, जिसको हॉर्न ऑफ अमेरिका अफ्रीका बोला जाता है, वह किसको बोला जाता है? सोमालिया जिबूती कर गए हैं, ठीक है। तो अब सोमालिया यहाँ पे आ गया, तो मैंने इसको आपको चर्चा कर दिया। लीबिया क्या है? यहाँ पे जो अभी शासन जो था, यहाँ पे एक तो जो है निरंकुश शासन था, और यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक। अल जजीरा,
नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीस का एथेंस, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, कॉकपिट ऑफ यूरोप बोला जाता है। डेनमार्क में होलिस्टीन गाय पाई जाती है। फ्रांस का पेरिस है, पेरिस जो है किसके नीचे है कि सीन, सीन के किनारे बसा है सीन, और यहाँ पे जो है कि यूनेस्को, ठीक है। और आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है कि इंडिया के साथ कौन है, फ्रांस है, ठीक है। स्पेन, ठीक है, एक चीज मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं कि जैसे देखिए यहाँ पे स्पेन है, ठीक है, फ्रांस है, फिर इधर जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी, ठीक है। यहाँ पे है काला पर्वत, ये है काला पर्वत, ये है पिरेनीज, पिरेनीज दोनों अलग करते हैं, ठीक है। जैसे तीन तीन अगर भाग में डिवाइड करना है तो दो जगह कट करना पड़ेगा, वैसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। पुर्तगाल का जो है लिस्बन है, इटली का है जो है रोम है, यहाँ पे क्या है FAO, ठीक है। मैं आपको देखिए बताते चल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट संस्थाएं उसको भी बताते चल रहा हूँ, ठीक है। वाशिंगटन DC में क्या है, IMF और WBA, जहां पे देखिए क्योंकि अमेरिका का ज्यादा वर्चस्व रहता है इन सब चीजों पे, तो वह अपने पास ही लेके रखा है, ठीक है। कनाडा जो है ओटावा और डॉलर, और मैक्सिको, देखिए ये रीजन क्या है डॉलर, इसका होने का नाफ्टा, नाफ्टा नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा बनाया गया है, तो जहां पे इसमें जैसे कि हमारे यूपी में और अगर MP में हम व्यापार करते हैं तो अलग से कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते, उसी प्रकार इन लोगों ने अपना बना के रखा है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, और न्यूजीलैंड का जो है वेलिंगटन है, ठीक है। डॉलर यहाँ पे भी है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमको लगा तो टका है, पीसो है, एन है, और वेनेजुएला का बोलिवियर है, ठीक है। आज आइए हम ब्रिक्स में कर लेते हैं। ब्रिक्स में हमारा ये देखिए ब्राजील का रियाल है, और रूस का जो है रूबल है, और इंडिया का रुपया है, और C पर चाइना है तो युआन है, रेमनबी है, और S पर साउथ अफ्रीका का रैंड है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि हम भारत के राज्य उनके शासित, तो देखिए कुछ चीजें हम जान लेते हैं। एक बैठा था धर आयोग, किससे संबंधित है, ठीक है, धर आयोग, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, भाग 11, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, और देखिए जो फजल अली आयोग, और JVP, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, और एक और कोई थे, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, उन्हीं के नाम से बना हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो बांटा गया था 16 और 4 पे बांटा गया था। 16 जो थे हमारे केंद्र शासित थे, और 4 जो 16 जो हमारे राज्य थे, 4 जो थे केंद्र शासित थे। इस टाइम कितने हैं, 28 और 8, ठीक है, 28 और 8। लास्ट हमारा कौन बना है, तेलंगाना बना है। तेलंगाना कब बना है, 2014 में बना, ठीक है। और यूपी की बात किया जाए तो दमन दीव, दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक में मिला दिया गया, जिसकी राजधानी हम दमन है इस टाइम, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो आइए यहाँ पे हमारा हो गया लेह लद्दाख, लद्दाख का जो राजधानी है लेह है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, यहाँ पे पंजाब आ जाता है चंडीगढ़, यहाँ पे हरियाणा का चंडीगढ़, राजस्थान का ये हमारा हो जाता है जयपुर, यहाँ पे गुजरात का गांधीनगर, काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों का अहमदाबाद, तो लेकिन है गांधीनगर। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारा ये महाराष्ट्र है, यहाँ का मुंबई है, यहाँ का गोवा का पणजी है, केरल का तिरुवनंतपुरम है, कर्नाटक का बेंगलुरु है, यहाँ पे तमिलनाडु है तो यहाँ पर चेन्नई है, यहाँ ये जो है हमारा आंध्र प्रदेश है, इसका अमरावती है, ये जो है हैदराबाद है, तेलंगाना इसका हैदराबाद है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है, यहाँ पे जो उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। और ये जो हमारा है बिहार है, और ये हमारा ये हमारा जो है झारखंड है, ठीक है, झारखंड, और ये हमारा क्या है कि बिहार है, और ये इधर के जो हमारे नॉर्थ के हैं इसका तो लगभग आपको याद ही होगा, इतना तो आपको टाइम बचा नहीं है, ठीक है। असम का याद कर लिए कि दिसपुर है, नागालैंड, और नागालैंड का कोहिमा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरा है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारी जो है मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम, ये हमारा है मणिपुर। आइए
कुछ इंपॉर्टेंस जो हमने आपको बताया था उसमें से देखिए कुछ, जैसे यूक्रेन याद कर लीजिए, अर्जेंटीना याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो मैंने आपको नहीं बताया था, तो अर्जेंटीना ब्यूनर्स है, ठीक है। यूक्रेन का जो है क्यू है, ठीक है। इसके जो जेलेंस्की इस टाइम राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इंडोनेशिया का नूर संतारा हो गया, ब्राजील का ब्राजीलिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं कि हमारे बिहार की जो है पटना है, पश्चिम बंगाल कोलकाता है, आंध्र प्रदेश का अमरावती है, असम का दिसपुर है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, केरल का तिरुवनंतपुरम है, कर्नाटक का बेंगलोर है और गुजरात का गांधीनगर है, ठीक है। तो अब जाइए, आ जाइए यूटी की बात करें। यूटी हमारे 8 हैं, ठीक है। 7 नहीं है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि दादर नगर हवेली इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो दिल्ली का दिल्ली है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है और लक्षद्वीप का कावारती है, पुडुचेरी का पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। अंडमान निकोबार ये 2 प्रकार से इनको भी इनको जो है 4 भाग में बांटा गया है, इनको भी 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल वाले वीडियो में बताया जा सकता है, इसमें नहीं, क्योंकि कम से कम 15 मिनट का अंडमान निकोबार पे ही एक वीडियो बन जाएगा। और जम्मू कश्मीर जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कहाँ पे जाते हैं कि ये हमारा जो है बनिहाल दर्रा, ठीक है। और लद्दाख का लेह है, ठीक है। और दमन जो है दमन दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है। ये कहाँ पे है, आप जानते हैं कि यहाँ पे एक गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे है दमन दीव, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पे है और यहाँ पे है। नेक्स्ट आ जाइए कि हमने इस पॉइंट को कर लिया, इस पॉइंट को कर लिया, इस पॉइंट को कर लिया। भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद में आते हैं राज्यसभा, लोकसभा, और राष्ट्रपति, ठीक है। क्योंकि यह मैराथन वीडियो है तो बहुत ही लिमिटेड हम टाइम दे सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कि 30, और इसको बोलते हैं बुजुर्गों का, ठीक है। और ये जो है कि नौजवानों का बोला जाता है, इसमें 25 साल उम्र है, इनका जो है 35 साल उम्र है, ठीक है। अब राज्यसभा का चर्चा किसमें है कि देखिए सरला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 79, 80 एंड 81, ठीक है। मैंने आगे मेंशन किया है विधानसभा की चर्चा किसमें किया गया, विधान परिषद का किसमें चर्चा किया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति देखिए द्रौपदी मुर्मू जी हैं इस टाइम, ठीक है। ये 15वें हैं, ठीक है। इसके पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है। 2 बार कौन रह चुका है, राजेंद्र प्रसाद जी रह चुके हैं, ठीक है। और इसी में हम ऊपर देखिए संसद बोल दिया है तो इसमें राष्ट्रपति ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। और हमारे जगदीप धनखड़ जो हमारे हैं कि उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति। आइए हम कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। 52 राष्ट्रपति, 63 उपराष्ट्रपति, 72 जो है ये हमारा क्षमादान है, 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। मंत्रिपरिषद में ही का उसका जो हेड बोला गया है प्रधानमंत्री, ये स्पेशली जैसे कि राष्ट्रपति और इसका चर्चा किया गया है उस हिसाब से नहीं, मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री को बोल दिया गया है, ठीक है। और 86 जो है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है। 89 में जो है कि राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है पदेन। और ये जो 89 है में इनकी चर्चा है और उपसभापति की चर्चा है। 93 में जो है लोकसभा के सभापति और इन सब की चर्चा है, ठीक है। 100 में जो है कि देखिए 1/10 गणपूर्ति पूछा जाता है, 1/10, ठीक है। और 108 जो है ये हमारा है संयुक्त बैठक, ठीक है। श्री श्री 108 बोला जाता है ना, तो वैसे याद कर लीजिए कि श्री श्री 108। तो हम यहाँ पे लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसको हम 108 श्री श्री लगा रहे हैं, ठीक है। और 110 जो है हमारा ये क्या है, धन विधेयक। अब देखिए इतना टाइम नहीं है कि मैं धन विधेयक एंड इस सब के बारे में चर्चा कर पाऊं, ठीक है। 111 में जो है राष्ट्रपति जो है कि अपना सजेशन देता है कि मतलब कि बजट के लिए, कि इट मीन्स कि उस पे जो है कि उसका अधिकार होता है, 1 पे राष्ट्रपति, ठीक है। और 112 में जो है कि बजट नहीं, वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है। 114 में जो है यह विनियोग विधेयक की चर्चा की गई, विनियोग विधेयक। नेक्स्ट आ जाता है 117 जो है वित्त विधेयक की चर्चा है, वित्त विधेयक। 123 जो है
या राष्ट्रपति जो है अध्यादेश, अध्यादेश। और 125 में यस्सी, यस्सी का मतलब हम सुप्रीम कोर्ट का आना चाह रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए कि हमारा अनुच्छेद बनता है कि 127, ये जो है एडहॉक, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, न्यायाधीश। अब इतना टाइम नहीं है कि मेंशन किया जाए, लेकिन मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि यह हाई कोर्ट एचसी से बुलाए जाते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी हो जाती है, ठीक है। 143 राष्ट्रपति सजेशन ले सकता है, 148 कैग की चर्चा है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं कि हम मंत्री, जो हमारे चर्चा किया गया है मंत्री, मंत्री परिषद एंड मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा बनता है मंत्रिमंडल, ठीक है। और इनका जो ये जो होता है कि जैसे हम ले लेते हैं विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय लिए हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो होगा मंत्री वह कैबिनेट होगा, फिर इसके बाद स्वतंत्र प्रभार का होगा, राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार का, ना कि राज्य मंत्री, ठीक है। लोग ये समझते हैं कि इस पे ज्यादा इसकी वैल्यू होगी। और उप मंत्री जो होते हैं किसी किसी विभाग में उप मंत्री बनाया जाता है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कैबिनेट मंत्री जब नहीं रहता है तो राज्य मंत्री जो है, कैबिनेट मंत्री जब नहीं होते हैं तो स्वतंत्र प्रभार का जो राज्य मंत्री होता है वह हेल्प करता है, कैबिनेट मंत्री के तौर पे काम करता है। जैसे कि उप राष्ट्रपति के नहीं रहने पे उपराष्ट्रपति जिस प्रकार से काम करता है, ठीक है। और उप मंत्री जो काम करता है वो राज्य मंत्री के अनुसार काम करता है, राज्य मंत्री जब नहीं रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है राज्यपाल की चर्चा है, राज्यपाल, ठीक है। यहां पे एक चीज मैंने आपको बताया राष्ट्रपति वाले वीडियो में, इसमें, हाँ, इसमें 86, हाँ 86 का जो इसका जो तैयार करता है, जो भाषण अभिभाषण जो तैयार करता है या कौन करता है, मंत्री परिषद करती है, ठीक है। लेकिन वही राज्यपाल की बात किया जाए तो वहां पे सचिव उनका करता है, ठीक है। यहाँ पे सचिव अभिभाषण जो तैयार करता है वह सचिव करता है। और 164 में जो है एजी, ठीक है, ऑन जैसे सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र में होता है वैसे ही स्टेट में अटॉर्नी जनरल होता है, और डिस्ट्रिक्ट में होता है डीजी, मतलब डिस्ट्रिक्ट जनरल होता है, ठीक है। और 165 जो है मुख्यमंत्री की चर्चा है। 168 में विधान सभा की, विधानमंडल की चर्चा है, ठीक है। विधानमंडल, विधानमंडल को दो भाग में बांट सकते हैं, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा में बांट सकते हैं, और विधान परिषद में। विधान परिषद की चर्चा जो है 171 में है, और विधानमंडल की जो चर्चा है कि 170 में है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये है हमारा राज्य बजट, राज्य बजट, ठीक है। 213, ये जैसे कि देखिए कि मैंने आपको 1 2 3 बताया था, तो वहां पे राज्य का, राज्यपाल का अध्यादेश है, ठीक है, राज्यपाल का अध्यादेश। और 214 जो है एचसी है, और यहाँ पे एचसी के, एचसी के जो रिट जारी कर सकता है वह 6 प्रकार से कर सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से अधिक इसकी योग्यता होती है, लेकिन इस प्रकार की योग्यता नहीं कि वहां पर रिट जारी करने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है, क्योंकि यह तलाक और संसद, सांसद, ठीक है, संसद नहीं सांसद, सांसद जो है उस व्यक्ति का नाम है, और संसद जो है वह पोजीशन की बात है, ठीक है। आ जाइए, अब नेक्स्ट में हम आ जाते हैं कि 9 जनवरी जो है हमारा प्रवासी दिवस है, 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस है, 28 फरवरी जो है यह हमारा विज्ञान दिवस है। तो देखिए इसी में हम ऐड करते जा रहे हैं जनवरी, आप अपने माइंड में सोचते जाइए। विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट आ जाइए कि 26 है ये हमारा, और इसी में 16 जैन इस बार मनाया गया था स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप। 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, मंथ वाइज चलें, बहुत आसान हो जाएगा। 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है, आर्द्रभूमि, ठीक है। और आ जाते हैं हम कि 28 फरवरी जो हमारा विश्व सॉरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो है रमन प्रभाव की खोज हुई थी, ना कि उस दिन उनका बर्थडे था, ठीक है। 8 मार्च जो महिला दिवस, ठीक है। 7 अप्रैल जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 11, ठीक है, 7 अप्रैल हो गया। इसके बाद आ जाते हैं 11 जुलाई, हम मई में आ जाते हैं, ठीक है। मई में 1 मई को हम मजदूर दिवस मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। 21 मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है।
अप्रैल की बात किया जाए तो हम अप्रैल में आ जाते हैं, तो हमारी जो 21 मार्च का जो है हमारा ये है जल दिवस और ये है पृथ्वी दिवस, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये हमारा है जैव विविधता दिवस, ठीक है। जैव विविधता 2002 में एक्ट आया था, ठीक है। अभी ये आगे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट में, 1 जुलाई को हम जो मनाते हैं डॉक्टर्स डे मनाते हैं। 1 जून को जो हम मनाते हैं वह दुग्ध दिवस मनाते हैं, ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, जबकि 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं कि 11 जुलाई हो गया, 26 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व कारगिल दिवस, ठीक है। 29 जुलाई, 29 जून और 29 अगस्त इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। तो 29 जुलाई जो है बाघ दिवस है और 29 जून जो है यह हमारा है विश्व सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस नहीं, सांख्यिकी दिवस है, क्योंकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, क्योंकि इस दिन पीबी महालनोबिस जो सेकंड के हमारे थे, FYP, ठीक है, FYP 5 ईयर प्लान के, जिनको जन्मदाता माना जाता है, तो यह सांख्यिकी के जनक इनका माना जाता है, तो उन्हीं के बर्थडे पे मनाते हैं। और ये हमारा है खेल दिवस, ठीक है, ये किसके, मेजर ध्यानचंद जी के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारा हम कहां तक पहुंच गए, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, 14 अगस्त आ जाइए, 15 अगस्त आ जाइए, ठीक है। और इस बार 23 अगस्त मनाया गया है यूपी में महिला समानता दिवस, महिला समानता दिवस मनाया गया है, ठीक है। 15 अगस्त तो हम जानते ही हैं, 14 अगस्त विश्व विविधता दिवस, ठीक है। और जो है कि 9 अगस्त, 7 अगस्त, ठीक है। ये जो है 7 अगस्त को क्या हुआ था कि भाला फेंक दिवस, ठीक है। और 9 अगस्त को जो है नागासाकी पे हमला हुआ था, तो उसके तौर पे हम दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं कि और हम देखते हैं कि और ईयर में हम चलते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपने कमेंट करते रहें। नेक्स्ट में आ जाते हैं कि हम 23 नहीं 27, ठीक है, 27 सितंबर, 15 अक्टूबर, जो कि 16 अक्टूबर, ठीक है। 15 अक्टूबर को क्या है, 15 अक्टूबर को है छात्र नवाचार दिवस, और 16 अक्टूबर को FAO की स्थापना हुई थी इटली, रोम में। तो रोम किसके किनारे बसा है, टाइबर नदी के किनारे, टाइबर नदी, ठीक है। और लंदन जो है टेम्स, और पोटामेक नदी जो है यह वाशिंगटन DC, ठीक है, हडसन न्यूयॉर्क। और हम आ जाते हैं, देख लेते हैं कि 25 सितंबर को जो मनाया जाता है, एक दिवस और है 25 दिसंबर, ठीक है। ये पंडित जवाहरलाल दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, विश्व अन्नदाता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। अंत्योदय दिवस, इसके अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 2002 में चालू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारा अक्टूबर हो गया। नवंबर में देखिए कि 26 नवंबर एक हो गया संविधान दिवस, और इसी दिन दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। एक ये हमारा एड्स दिवस दिया गया है। और आ जाइए 25 दिसंबर को हम मनाते हैं समानता दिवस, ठीक है। और कुछ छूटे होंगे तो देखिए आपको करंट वाले वीडियोज में करा दिए जाएंगे, ठीक है। आ जाइए, विश्व संगठन नैरोबी केन्या में है। केन्या कहाँ पे है, अफ्रीका में। अफ्रीका एकता दिवस अदिस अबाबा में। एशिया ADB मनीला में है। नाटो जो है ब्रुसेल्स है, ठीक है। नाटो में कितने देश हैं, 30। IMF मैंने आपको बता चुका है। रेड क्रॉस ये पढ़ लीजिए कि जिनेवा में है। सार्क काठमांडू, ये भी मैं आपको बता चुका। जिनेवा यह भी मैंने आपको बता चुका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनेस्को का पेरिस, ठीक है, यूनेस्को का जो है पेरिस है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है। अभी MPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। परमाणु ऊर्जा जो है वियना में है, ठीक है। ग्लैड ये जो है विश्व WWF की जो स्थापना हुई है स्विट्जरलैंड ग्लैड में है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय लुसाने, यह भी MPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली साल,
ठीक है। वियना में है ओपेक की, ओपेक का जो संगठन है वह वियना में है, ठीक है। और राष्ट्रमंडल यह लंदन में ही होगा। यूरोप का लग्जम बेनेक्स हम बोलते हैं, बेनेक्स बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। ये जर्मनी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ये बेनेक्स कंट्रीज माना जाता है इनको, ठीक है। ये तो अलग एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। और जो नेक्स्ट हमारा है कि वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी मैंने आपको बता दिया था कि इसमें आईएमएफ और डब्ल्यूबी का। आसियान का जो है जकार्ता। नेक्स्ट आइए हमारे पर्यटन, पर्यटन स्थल में देखिए आ जाते हैं हम कि यहाँ पे देखिए ये हमारा मदुरई चेन्नई में है, और यहाँ पे सबरीमाला, और यहाँ पे है अजंता एलोरा, अजंता। और एमपी में है जो है खजुराहो, खजुराहो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि हमारा यहाँ पे है पुरी जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ। और कोणार्क मंदिर, कोणार्क, ठीक है। तो ये सब हमारे कहाँ है, और पुरी में है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि देखिए अंबुबाची का मेला कहाँ पे, असम में लगता है। और यहाँ पे है कामाख्या देवी का मंदिर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं कि जयपुर में हवा महल, हवा महल। यूपी में जो है ये हमारा क्या है, यूपी में यूपी में है हमारा जयपुर,